एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को जानने के क्रम में हम यहाँ पर उसकी परिभाषाएं 1H, एनएमआर, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ जैसे सिग्नल, शील्डिंग, डी शील्डिंग, केमिकल शिफ्ट, स्प्लिटिंग, पीक एरिया और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि हमने जाना कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, साथ ही ये शोधों में और क्वालिटी कंट्रोल करने में जो भी हमने बनाया है कोई पदार्थ लेबोरेटरी में या प्रकृति से अगर हमें प्राप्त हुआ है तो उसकी प्योरिटी को चेक करने में, सैंपल की प्योरिटी को चेक करने में या उसके कंटेंट को जानने में ये बहुत मदद करता है। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देती है और हम रिकॉर्डर के माध्यम से स्पेक्ट्रा को प्राप्त करके हम ये स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा, जहाँ पर अगर हम किसी मैटर को एनर्जी देते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करता है और हमें एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है रिकॉर्डर के द्वारा। और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है जिसमें हम जो मैटर है उसके ऊपर अगर कोई रेडिएशंस डालते हैं तो वह हमें एक स्पेक्ट्रा प्राप्त करता है, क्योंकि वह उन रेडिएशंस में से कुछ भाग को एब्जॉर्ब करता है। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम अब पढ़ेंगे, इन्हीं सभी की एप्लीकेशंस जो हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम देखेंगे। जब हम एक न्यूक्लियाई को, जिसका कि न्यूक्लियर स्पिन की जो मात्रा है वो या तो हाफ है या 3/2 है या 5/2 है, वही स्पिन एक्टिव कहलाता है। और ऐसा ही न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक्टिव होता है और वह स्पेक्ट्रा देता है। अगर इसके अलावा कोई और न्यूक्लियाई को अगर हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होगा। ऐसे न्यूक्लियाई को हम स्पिन इनएक्टिव कहते हैं, यानी उनके स्पिन क्वांटम नंबर का जो मान है वो या तो 0 होता है या 1 होता है या पूर्णांक होता है। जब तक आई की वैल्यू यानी स्पिन क्वांटम नंबर का मान आधा या 3/2 या 5/2 नहीं होगा, तब तक हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, जो एटम है जिसके न्यूक्लियाई में एक प्रोटॉन है, तो उसका मान +½ या -½ से हम डिनोट करते हैं और वह एक एनएमआर स्पेक्ट्रा देता है। इसी तरह से कार्बन, जो सामान्य कार्बन है उसका हम एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं करते, लेकिन उसका जो आइसोटोप है कार्बन 13, उसमें 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं और 1 न्यूट्रॉन अधिक है, C13। इसलिए ये एक एक्टिव, स्पिन एक्टिव एटम माना जाता है और ये कार्बन जो है ये हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा देता है। तो C13 एनएमआर स्पेक्ट्रा भी हमें प्राप्त होता है जब हम इनको किसी भी हायर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यह हमें स्पेक्ट्रा का मान देते हैं। किसी भी एटम के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम I से डिनोट करते हैं और जब ये I का मान +½ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या जो मैग्नेटिक डायपोल इंड्यूस होता है जो प्रोटॉन है उसके चक्रण के कारण और वह बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में होता है, तो यह कम ऊर्जा का होता है और अधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार अगर I का मान हम -½ से तब डिनोट करते हैं जब वह चक्रण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होता है। जो प्रोटॉन हम रखते हैं उस फील्ड में
यह जो स्थिति बनती है यह हायर एनर्जी की स्थिति होती है और अनस्टेबल रहती है। इस प्रकार चक्रण की अलग अलग मात्रा, अलग अलग दिशा, ये अलग अलग सिग्नल्स के रूप में हमें स्पेक्ट्रा में प्राप्त होती है। तो हम जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है उसमें उस सिग्नल की कितने तो सिग्नल हमें मिले हैं और किस पोजीशन पर मिले हैं, इनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और उन टेक्निकल टर्म्स में हम सिग्नल किसे कहते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे।